शरारती कौन है दोनों में से? ये लड़की जो बैठी है सारी उंगलियां ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲ क्यों नहीं ਕੀਤੀ? जो सच है वही बोलूंगा। कोई एक शरारत मुझे हानिया साहिबा की बताइए। आप आपस में जितनी भी आप लीड खवातीन हैं, कंपटीशन है बहुत। शबा कमर साहिबा की भी फिल्म है, आपकी भी फिल्म है, नीलम मुनीर साहिबा की फिल्म है, और किसकी? अमर खान। अमर खान मेरी शादी अली। नहीं हाँ, अमर खान। अमर खान साहिबा की फिल्म है। तो मुलाकात हुई जी प्रमोशन? बिल्कुल नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है, सारे मेरे सीनियर्स हैं और जब भी मिलते हैं बहुत प्यार से मिलते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड। हम सब यही बात करते हैं कि उनकी फिल्म्स भी देखने जाएंगे। वी हैव टू शो सपोर्ट टुवर्ड्स द इंडस्ट्री एज वेल। सो मैं तो आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट एंड दे आर सो टैलेंटेड माशाल्लाह। सबा की तो मैं स्पेशली बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर फिल्म्स एज वेल। एक दौर में हानिया साहिबा ये बड़ी दौड़ होती थी सफ़े अव्वल की अदाकारा, नंबर वन की दौड़ हुआ करती थी। कभी रीमा साहिबा तो कभी मीरा साहिबा तो कभी साइमा साहिबा, और बकायदा लड़ाइयाँ होती थी। एग्जैक्टली। और फिर बकायदा होता था कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2। आज के दौर में ऐसा है? मेरे साथ नहीं है। आपके साथ नहीं है? आप समझती हैं कि आपका कोई कंपटीशन नहीं है किसी के साथ? नहीं, आई थिंक ये हेल्थी कंपटीशन होता है और उस तरह मैं कंपटीशन नहीं लगाती किसी के साथ। अगर मुझे लगता है ये कोई कैसे हो सकता है? मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ। कोई रिश्ता नहीं हो सकता। क्यों अली जी? बोल दो मैं हूँ। देखो प्रोफेशनल जेलसी अपनी जगह होती है। नहीं, बट ये वाकई एक डिफरेंट सांचे की है। इसको नहीं फर्क पड़ता है, और इसको होता भी है। तो ये जब लोग अभी प्रमोशंस पे जो हमने क्रेजीनेस देखी है, ये आके कहती थी अच्छा मैं मशहूर हूँ। वो वाला सीन था कि ये सब मेरे लिए हो रहा होता है। नारे लग रहे होते थे इसके नाम के। आई थिंक सबसे ज्यादा इसका जो वो है ना, इनके बड़े मामू के बेटे हैं। हर बात में उनकी गवाही देते हैं। मैं कुछ 6 दफा सवाल उन्होंने को कीता है तो तुसी बच्चे ही छोड़ लो। वो मेहमान है, क्या करते? नहीं, मेरा मतलब है मैं वो देखो बच्ची को पूछ करने में मेरी तारीफ कर रहे हैं। मेरा दिल नहीं करता कि मैं हानिया आमिर साहिबा से गुफ्तगू 1-to-1 लेवल पे करूं। करने में उन्होंने रोक लेना उन्हीं देर। सर वो मेरी तारीफ कर रहे थे। अच्छा, सेट पर कपड़ों के या मेकअप के सबसे ज्यादा मसले भाभी किसने क्रिएट? किसी ने नहीं। ना करे सच्ची मतलब कि एड्डे फरिश्ते का अल्लाह का लाख कैसे है वैसे वाकई? इट वाज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड। कोई एक रंज जो आपको इन दोनों से हो? कुछ भी नहीं। You know what रंज मीन? बता दो। वो बातें जो हम छुप के दूसरों के साथ करते हैं, आज अगर अल्लाह ने वो वक्त ले आया है कि हम सामने खड़े होकर कर सकें तो क्यों ना करें? मैं बताती हूँ उनको मेरे से क्या शिकायत थी। हाँ नहीं मैं तो देखा नहीं पता। नहीं, मैं शिकायत बताती हूँ उनको। ये शिकायत थी कि मैं इन लोगों को बहुत अनहेल्दी खाना खिलाने। अरे पाए और ये और हमारे सेट पे बहुत है और ये खाते नहीं थे। हानिया साहिबा, आपको कोई शिकायत अपने डायरेक्टर से या अपने प्रोड्यूसर से कि वो एक सीन था ऐसा जिसमें मैं ये करना चाहती थी लेकिन वजह से आपने कहा नहीं ये करने की जरूरत नहीं, बस ये नहीं ऐसा कुछ नहीं था। आज आखिरी मौका है, इसके बाद प्रमोशन हमारी खत्म हो रही है। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀਦਾ ਕਹਿਣਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੀ पेमेंट गोडे थले तो नहीं रखती? सब हो गया। कोई शिकायत जो अपने दोनों इन फनकारों से हो? नहीं, मैंने से शुरू में एक रिक्वेस्ट की थी कि लेट ना आना सेट पे। शरारती कौन है दोनों में से? ये लड़की जो बैठी है सारी उंगलियां ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲ क्यों नहीं ਕੀਤੀ? जो सच है वही बोलूंगा। कोई एक शरारत मुझे हानिया साहिबा की बताइए। आप तीनों अपने अपने हवाले से। मैं बता रहा हूं, आपके शो के रिकॉर्डिंग से पहले इतनी जोर की चूंटी काटी है कि निशान बना दिया हो और बिला वजह ये भी नहीं कि मैंने कोई बात की हो। ऐ तुसी एस ऑन एयर गल करके कुछ कवर ते नहीं कर रहे? नहीं हैं, क्योंकि मैं अक्सर गल्ला करके बहुत कुछ कवर कर जाऊंगा। बिल्कुल जी हानिया साहिबा जी। भाईजान तुसी दस दिया। मैं देख रहा था। मैं बता रही हूँ नहीं मैं कर लेती हूँ। नहीं, जैसे वजाहत ने कहा कि टॉपिक जो है, जो सब्जेक्ट है, जैसे मैंने कहा इट शुड बी टॉक्ड अबाउट, तो उसके लिए देखना है। एंड ऑल्सो इट्स एन एंटरटेनर, इट्स अ फुल ऑन एंटरटेनर, और बहुत ही प्यार से एक लेक्चर नहीं कोई दिया गया इस टॉपिक पे, लेकिन बड़े ही प्यार से इनकॉर्पोरेट किया हुआ है इस इतने सेंसिटिव सब्जेक्ट को। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म, ये देख चेक करना जरा। जी भाईजान। ऐसे बाद में मैंने नोमान भाई से पूछा कि अच्छी बीवी और बुरी बीवी में क्या फर्क है। नोमान भाई कहने लगे अच्छी बीवी जो होती है शौहर को अच्छी तरह परेशान करती है और बुरी बीवी जो होती है वो शौहर को बुरी तरह परेशान करती है। डू यू एग्री दिस टाइप ऑफ पंच लाइन? मेरे ख्याल से दिस टाइप ऑफ पंच लाइन समझ में मेरे ख्याल से अच्छी बीवी वो होती है जो नहीं होती है
और बुरी बीवी वो होती है जो होती है। जो होती है और जो सर पे सवार रहती है। वेल सेड, वेल सेड। अब बीवी का जिक्र कर दिया, यू गॉट मैरिड वेरी जी बिल्कुल। What were the reasons? No particular reason. No particular As I reason. told you, things have happened in my life and it's all been very nice. शायद उस टाइम पे बहुत गलत फैसला, मतलब मेरे माँ बाप को गलत फैसला लगता था, उसके माँ बाप को बहुत गलत फैसला लगता था, बिकॉज मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। आई एम अ ड्रॉप आउट बाय चॉइस, आई वाज डूइंग फार्मेसी, सो वाज शी। वो पढ़ ली, मैं नहीं पढ़ा, और मुझे आज भी समझ नहीं आती मैंने अपने अब्बू को ऐसे कैसे बोल दिया कि मैं नहीं पढ़ूंगा। आई हैड नो प्लान व्हाटसोएवर, और मुझे एक्टिंग का भी कोई खास शौक नहीं था। तो हो गया, सिलसिला चल गया, फिर मजा आने लग गया एक्टिंग में। तो जिंदगी एक पढ़ी लिखी बीवी के साथ कैसी लगती है? जाहिल के साथ गुजारी नहीं तो पता नहीं कंपैरिजन कर। ये सवाल तो उनसे करना चाहिए, भाभी से। एक्चुअली आई थिंक वी बोथ हैव लर्नड टुगेदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और अच्छी बुरी चीजें, we've seen failures, we've seen success together. ये जो अब प्रोडक्शन माशाल्लाह कितने साल हो गए करते हुए? It's been over 8 years now, Nomi bhai. We've produced over, I think, 95 serials now. माशाल्लाह। तो वक्त के साथ साथ प्रोडक्शन में जाने के बाद प्रोड्यूसर की तकलीफ का भी एहसास हुआ? मुझे पहले दिन से था, बिकॉज मेरे अब्बा STN के जमाने से प्रोड्यूस करते थे, उनको ड्रामा बनाना आता था, बेचना नहीं आता था। तो मैंने उनका एक ड्रामा था जो कि उन्होंने 97 में बनाया था, एंड आई सोल्ड दैट इन 2005, एंड आई वेंट टू सलमान भाई एंड आई टोल्ड हिम कि इफ यू विल वॉच इट यू वोंट बाय इट। तो कहते क्यों? मैंने कहा बहुत पुराना है। कहते अच्छा तो क्या? सो ही हेल्प मी उस पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्होंने बगैर देखे वो मेरा ड्रामा मुझसे खरीदा। सलीम शेख उसके अंदर हीरो थे। इट वाज अ गुड ड्रामा। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपको बेचना आता है? बेचना आता है। ऐसा ही है, ऐसे ही है, और अच्छी बात है। तो माशाल्लाह 90 से ज्यादा माशाल्लाह, या आई थिंक जो पहले प्रोडक्शन शुरू की थी, क्योंकि कॉस्ट भी बहुत ऊपर चली गई जी, बहुत ज्यादा। उस हवाले से क्या कहेंगे कि इज इट अ गुड बिजनेस? इट डिपेंड्स। और आप पर्टिकुलरली एक ही चैनल के साथ काम कर रहे हैं? नहीं, मैंने उर्दू वन के लिए भी किया। अच्छा, मैं किया। अभी एक्सप्रेस के लिए भी कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले प्रोड्यूस किया था नोमी भाई, दिस वाज इन 2007-2008। आई प्रोड्यूस्ड अ सीरीज, उसका नाम था और फिर। उसमें पाकिस्तान के तकरीबन सारे एक्टर्स थे, आप और हुमायूं भाई नहीं थे, बाकी तकरीबन सारे 13 एपिसोड्स मैंने वो प्रोड्यूस किए। मैं अपने पैसे कमाता था और मैं एक एपिसोड बनाता था। इस बात का मैं गवाह हूं सर, इस बात का मैं गवाह हूं। ये गवाह भी होंगे उस बात के। मैंने उसमें एक्टिंग नहीं की, बिकॉज मेरा था कि अगर मुझे प्रोडक्शन करनी है तो एटलीस्ट आई वोंट एक्ट इन इट, यू नो, आई शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रोड्यूसर। मैंने तब भी पैसे निकाल लिए थे चैनल से, बिकॉज मुझे एक जुमला बोला था उस चैनल के, आई वोंट नेम देम। उन्होंने कहा तुम डंडी नहीं मारोगे, हम डंडी नहीं मारेंगे। तो मेरे तो नहीं रुके। बाकी मुझे लगता है हर किसी का एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनल रिलेशनशिप पे अपना है, यार। आपका रिटर्न भी आपकी पर्सनल रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है, हर चीज करती है। As you have been doing a beautiful show for the last how many years now? 8-9 years now. 8-9 years जी। और आपके शो ने तो बाकी सारे शोज जो है ना वो फारिग कर दिए। जितना उरूज, शोहरत इनको अल्लाह ने अता की, दौलत इतना ही आजिज़ी में चले गए। ना बदतमीज, ना रूड, ना होता ना कि आदमी सबको साथ लेके चलना, नसीब जोड़ना। तो मुझे लगता है अल्लाह इनको इसलिए भी ज्यादा नवाज रहा है। टैलेंट तो है ही, नसीब भी, दुआएं भी, और सबको साथ लेके चलना। इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटीज देंगे और जमीन में चले गए। नहीं बात कह रहा हूँ, धस के और जमीन में क्योंकि इनकी बहुत सारी है कहानियां, वो बताएंगे तो मुंह पे अच्छा लगा हमें।